क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में जातियों की शुरुआत कैसे हुई? क्यों ये व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सदियों से इसे तोड़ना मुश्किल हो रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इन सवालों का जवाब देती है। आइए इस पुस्तक की जटिलताओं को कहानी के रूप में समझते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर युवा थे और विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब भारतीय समाज के सबसे गहरे सवाल जाति व्यवस्था पर उन्होंने काम किया। उन्होंने महसूस किया कि जाति केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा तंत्र है, जिसे बनाए रखने के लिए सदियों से कई तरीकों का उपयोग किया गया। बाबा साहेब ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मणों से हुई। ब्राह्मणों ने खुद को समाज का सबसे ऊंचा वर्ग घोषित किया और खुद को शुद्ध और श्रेष्ठ बताने के लिए कई नियम बनाए। धीरे धीरे अन्य समुदायों ने भी ब्राह्मणों के तंत्र को अपनाते हुए खुद को अलग अलग जातियों में बांटना शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने समझाया कि जाति व्यवस्था का आधार विवाह की पाबंदी, एंडोगमी है। इसका मतलब है कि हर जाति के लोग केवल अपनी जाति में ही शादी कर सकते हैं। ये नियम जातियों को अलग अलग रखने और किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक मेलजोल को रोकने के लिए बनाया गया था। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। अगर कोई वर्ग खुद को विशेष मानता है और अपनी शुद्धता को बनाए रखना चाहता है, तो वह अपनी सीमाएं तय करता है। जाति व्यवस्था में ये सीमाएं शादी और खान पान के नियमों के रूप में लागू की गयी। बाबा साहेब ने बताया कि जैसे जैसे समाज बदलता गया, नई जातियां बनती गयीं। विभाजन और पुनर्विभाजन के स्वरूप एक जाति में किसी विवाद या असहमति के कारण कई छोटे समूह बन गए। इसी के साथ पेशे के आधार पर जातियां का जन्म भी हुआ। जैसे जैसे लोग अलग अलग काम करने लगे, उनके पेशे ने उनकी जातियों को परिभाषित कर दिया। अंबेडकर ने बड़ी ही समझदारी के साथ बताया कि महिलाओं पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों ने जाति व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाकर ये सुनिश्चित किया गया कि जाति आधारित विवाह और पवित्रता बनी रहे। बाबा साहेब ने कहा कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक शोषण का ही कारण नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की प्रकृति को रोकती है। उन्होंने इसे भारतीय समाज के लिए एक कैंसर की तरह बताया, जो समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। अंत में बाबा साहेब ने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारत एक समान और न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता। उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने और इसे खत्म करने का आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक न केवल जाति व्यवस्था की गहरी समझ देती है, बल्कि यह भी बताती है कि इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव और असमानता आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो आइए हम बाबा साहेब के विचारों को समझें, जाति व्यवस्था को चुनौती दें और एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करें। अगर आपको ये कहानी ने प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बाबा साहेब अंबेडकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।